आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वाई आईपीएफएस, हमें आईपीएफएस की जरूरत क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की, तो हमारी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है, राइट। जहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे एक फ्रंट एंड होता है, और ये दोनों चीज़ों को जब हम डिप्लॉय करते हैं एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे, तो हमें एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन मिल जाती है। और ये अब लेट्स से आप क्या करते हो, आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है। और वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का काम क्या है, उस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का काम है कि वो वोटिंग कंडक्ट कराती है, ठीक है। मतलब वो वोटिंग कंडक्ट कराती है। अब आप जब वोटिंग कंडक्ट करा रहे हो तो हो सकता है कि जो पर्सन वोट कर रहा है, आप चाहो कि उसकी हम इमेज भी अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में स्टोर कराएं। मतलब कि जब भी कोई वोट करने आए तो उसकी इमेज भी हम वहाँ पे स्टोर करा सके, जैसे कि आजकल होता है, राइट। जैसे हमारे पास अभी आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो सब में हमारी इमेजेस होती है, राइट। हमारा डेटा भी होता है प्लस हमारी इमेजेस होती है। तो लेट्स से आपको एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जहाँ पे एक वोटिंग सिस्टम की एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, और आप स्टोर करना चाहते हो इमेजेस ऑफ दैट पर्सन जो कि वोट कर रहा है, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा, राइट। बट अब क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी आप फोटोज, लेट से एक फोटोज हो गई, या कुछ लेट से आप कुछ पर्टिकुलर फाइल्स स्टोर करना चाहते हो, या लेट से कोई पर्टिकुलर वीडियोस आप स्टोर कराना चाहते हो अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे, वो फाइल्स, वो फोटोज, वो इमेजेस आप कहाँ स्टोर कराओगे। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप कहोगे अपने ब्लॉकचेन पे। अपने एक तरह से ब्लॉकचेन पे हम क्या करेंगे कि फाइल्स को, ये इमेजेस को, या फिर ये वीडियोस को स्टोर करा देंगे। बिल्कुल सही, आप ये बिल्कुल करा सकते हो। बट द प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कुछ इस तरह की चीज़ करोगे, मतलब अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की, मतलब जो आपकी ब्लॉकचेन पे एक तरह से जब आप फोटोज, फाइल्स या वीडियोज जो चीज़ें स्टोर कराओगे, तो उसमें आ जाती है बहुत ज़्यादा कॉस्ट। क्योंकि हम लोगों ने इथेरियम में पढ़ा है कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन है, अगर आप उस पर कुछ भी स्टोर कराते हो तो उसमें क्या होता है, आपको गैस पे करनी पड़ती है। और क्योंकि ये इमेजेस, क्योंकि ये वीडियोस, क्योंकि ये फाइल्स इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो आपको हद से ज़्यादा गैस फी पे करनी पड़ेगी उस केस में। मतलब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, वो पूरी तरह से अब आ गया है नीचे, क्योंकि भाई इतना आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप उसको स्टोर करा सको इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब ये फाइल्स आप ब्लॉकचेन पे तो स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप स्टोर कराते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गैस फी पे करनी पड़ेगी। तो इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को एक सर्वर के साथ अटैच कर दो, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हो। आपका फ्रंट एंड जो भी है, सारा डेटा आएगा। जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लायक चीज़ें हैं, जैसे जो कोडिंग पार्ट है, आप हो सकता है इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखो। और जो भी आपका डेटा हो वो आप क्या करो, अपने सर्वर के थ्रू, मतलब अपने डेटाबेस में या कहीं और पे स्टोर करा लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने फ्रंट एंड को अपने सर्वर से कनेक्ट करोगे, और ये सर्वर क्या करेगा, सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ये भी एक अच्छा खासा सॉल्यूशन है, जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जहां पे आपको इतनी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ी थी, इतना ज़्यादा गैस अमाउंट आपका वेस्ट हो रहा था। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन की। अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर एक तरह से एक सेंट्रलाइज एंटिटी बन गई। मतलब आपने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तो बनाई जो कि ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही थी, मगर आप ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज चीज का यूज कर रहे हो, जो कि एक सर्वर है, और जिस पे कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है। और ये सर्वर, क्योंकि भाई ब्लॉकचेन तो है नहीं कि जो कि इम्यूटेबल हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, राइट। ये तो एक सेंट्रलाइज एंटिटी है। इस पे कोई भी अटैक कर सकता है, कभी भी ये सर्वर बंद हो सकता है। मतलब कि एट द एंड आपकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पूरी तरह से खत्म हो सकती है। मतलब जो एक एसेंस होता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का, जिस वजह से ये डिसेंट्रलाइज कहलानी जानी चाहिए थी, उस वजह से मगर वो कहला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको सर्वर से अटैच कर लिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आपका आईपीएफएस। आई थिंक यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा कि आईपीएफएस की हमें ज़रूरत क्यों है। पहली चीज़, ये हमारा जो ये गैस जो हमें पे करनी पड़ी थी इतनी हैवी फाइल्स को स्टोर करने पे अपनी ब्लॉकचेन पे, उससे हम बच सकते हैं आईपीएफएस के थ्रू। दूसरी चीज़, हमें कोई भी सेंट्रलाइज एंटिटी का यूज़ नहीं करना होगा अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहीं पे हमें आईपीएफएस की ज़रूरत पड़ती है।